नमस्कार। हमने पिछले फर्स्ट पार्ट में राजस्थान की कुछ सामान्य जानकारी पढ़ी थी, जिसमें राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में, उसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में, उसकी आकृति के बारे में पढ़ा था। और अब पार्ट सेकेंड में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला है कौन सा, सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, बाद में कहाँ होता है। तो कुछ ऐसे ही सामान्य जानकारी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो अक्षांश और देशांतर कहते किसको है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है वो गोल है, और इस पृथ्वी में कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं वो खींची गई है, जिसके आधार पर हम किसी भी देश की स्थिति का पता है वो लगा सकते हैं, उसके समय का ज्ञान है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लो ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक जो रेखाएं खींची गई है, तो इसके अंतर्गत पृथ्वी को दो पार्टों में बांटा है, और इसके लिए इसके बीच में एक रेखा है वो खींची गई है 0 डिग्री की रेखा, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। इस भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ है वो कुछ और इसके समानांतर रेखाएं हैं वो खींची गई है। ऐसे ही दूसरे पार्ट की तरफ नीचे है जो रेखाएं हैं वो खींची गई है। तो जो बीच में रेखाएं हैं खींची जाने की वजह से पृथ्वी दो भागों में बंट गई है, जिसको ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ये जो रेखाएं आप लोग देख रहे हैं उसी को ही अक्षांश कहते हैं, जो भूमध्य रेखा के समानांतर है वो चलती है। तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके 90 डिग्री तक ऊपर उत्तरी गोलार्ध में रेखाएं हैं, और ऐसे ही 1 डिग्री, 2 डिग्री, 90 डिग्री तक दक्षिणी गोलार्ध में रेखाएं हैं। तो टोटल जो अक्षांश है 90 और 90 180 प्लस 1 जो भूमध्य रेखा है उसको माना जाता है। तो टोटल अक्षांशों की जो संख्या है वो 181 है। तो ये अक्षांश रेखाएं हैं। दूसरी बात कर लेते हैं कि देशांतर क्या होता है। तो पृथ्वी को वैसे ही उत्तर से और दक्षिण तक उसको दो भागों में बांट लिया है, और इसके बीच में एक रेखाएं है वो खींची गई है, जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा है वो कहा जाता है। और इसी ग्रीनविच रेखा के समानांतर है कुछ खड़ी रेखाएं हैं वो खींची गई है, जिसको देशांतर कहा गया है। और ऐसे ही उसको दो पार्ट हो गए हैं। ये है पूर्वी देशांतर इसको बोलते हैं, और ये है पश्चिमी देशांतर, दिशाओं के आधार पर। ध्यान रखना कि ये उत्तर दिशा होती है, ये दक्षिण दिशा होती है। तो इसको दो पार्टों में बांटा गया है। तो ऊपर की जो दिशा है वो उत्तरी ध्रुव, नीचे की दिशा है वो दक्षिणी ध्रुव कहलाती है। वैसे ही देशांतर के अंतर्गत इसको भी दो पार्टों में बांटा गया है। तो ये पूर्वी देशांतर कहलाएगा और ये दक्षिणी देशांतर है वो कहलाएगा। तो इस प्रकार से जो मान लो किसी भी देश है वो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार अगर ज्ञात करना हो, तो जो देश की स्थिति है वो हमें पता चल जाती है। तो ऐसे ही हम राजस्थान की स्थिति के बारे में पता करेंगे कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ से राजस्थान के हमने बांसवाड़ा की बात की थी। लास्ट जो इसका छोर था बोरकुंड गांव था, वो ये जो बोरकुंड गांव है वो स्थित है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के। अगर हम चलते हैं कि इसका लास्ट अंतिम छोर श्री गंगानगर का गांव था, कोणा गांव था, जो लास्ट इसका यहाँ छोर आता है। तो ये है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो पढ़ लेते हैं कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है वो इसका अक्षांशीय विस्तार है। अब बात कर लेते हैं देशांतरीय विस्तार की। बात कर लेते हैं जैसलमेर में हमने एक गांव पढ़ा था, अंतिम इसका जो छोर था पश्चिमी छोर वो था कटरा गांव है। तो जो कटरा गांव है वो स्थित है राजस्थान का जो पश्चिमी छोर है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के धौलपुर में आ जाएगा। जो इसका सिलावर गांव था जो है बसा है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो ये हो गया इसका देशांतरीय विस्तार। तो देशांतर रेखाएं हैं वो ऐसे सीधी चलती है, और अक्षांशीय रेखाएं हैं वो ऐसे आड़ी चलती है भूमध्य रेखा के समानांतर। तो देशांतरीय विस्तार इसका हो गया 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो ये तो हो गया राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब बात कर लेते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत जैसे कि ये पृथ्वी के अंतर्गत जो रेखा खींची गई भूमध्य रेखा, वैसे ही 23.5
23 डिग्री ऊपर एक रेखा खींची गई है जिसको कर्क रेखा कहते हैं उत्तरी ध्रुव में, और दक्षिणी ध्रुव में एक और रेखा खींची गई है जिसको कहा गया है मकर रेखा। तो ये जो कर्क रेखा है वो हमारे राजस्थान से होकर के गुजरती है। तो देख लेते हैं कि जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के कहाँ से होकर के गुजरती है। तो ये जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री वो डूंगरपुर की सीमा को छूती हुई बांसवाड़ा के बीच में से कर्क रेखा है वो गुजरती है। तो राजस्थान में कर्क रेखा किन दो जिलों से गुजरती है? डूंगरपुर की सीमा को छूती हुई और बांसवाड़ा के ठीक इसके बीच में से निकलती है, और ये बांसवाड़ा को दो भागों में बांट देती है। अब बात कर लेते हैं कि जो सूर्य की किरण है वो सीधी कहाँ पड़ती है और तिरछी कहाँ पड़ती है। अगर हम बात करें कि सूर्य की सीधी किरण वो कहाँ पड़ेगी, बांसवाड़ा में पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि जो कर्क रेखा पर सूर्य है वो सीधा चमकता है, और सूर्य सीधा चमकने के कारण इसकी जो सीधी किरणें हैं वो कहाँ पड़ेगी? बांसवाड़ा पर। और अगर ऊपर चलते हैं कि तिरछी किरण कहाँ पड़ेगी, तो वो श्री गंगानगर पे पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है और सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है, सूर्यास्त कहाँ होता है और बाद में सूर्यास्त कहाँ होता है। तो बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो धौलपुर में होता है, और सबसे पहले जो सूर्यास्त भी होगा वो भी धौलपुर में ही होगा। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा, और सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है? पूर्व दिशा की तरफ। तो पूर्व दिशा में सबसे पहला जो इधर लास्ट अंतिम छोर का जो गाँव है वो कौन सा है? धौलपुर है। तो सबसे पहले सूर्योदय भी वहीं होता है, सूर्यास्त भी वहीं होता है। वहीं इसके विपरीत में आ जाओ, यहाँ इसका अंतिम पश्चिमी जो बिंदु है वो जैसलमेर है, तो इसके बाद में सूर्योदय होता है और बाद में ही यहाँ सूर्यास्त होता है। तो ये नॉर्मल जानकारी है। हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात कर ली थी कि राजस्थान की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर थी, और राजस्थान की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर थी। अब बात कर लेते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा और सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो ये जैसलमेर है, और सबसे छोटा जिला अगर बात करेंगे तो ये है धौलपुर जिला है। नेक्स्ट बात यह है कि राजस्थान के अंतर्गत अरावली पर्वतमाला गुजरती है जो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, और ये राजस्थान के बीच में से होकर के गुजरती है, जो राजस्थान को दो भागों में बांट देती है। तो देख लेते हैं कि अक्षांशीय विस्तार इसका हमने देख लिया था। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरीय विस्तार इसका 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। कर्क रेखा हमने देख ली, राजस्थान के दो जिलों में ऐसे गुजरती है, डूंगरपुर की सीमा को पार करते हुए बांसवाड़ा के बीच में से होकर के गुजरती है। सूर्य की तिरछी किरण है वो श्री गंगानगर में पड़ेगी, और सर्वाधिक सीधी किरण है वो बांसवाड़ा में पड़ेगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ होता है? धौलपुर में होता है। सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त है वो जैसलमेर में होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो है जैसलमेर है, 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और सबसे छोटा जिला है वो धौलपुर आ जाएगा 3,034 वर्ग किलोमीटर। अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जिला है वो जयपुर आ जाता है, और सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से जैसलमेर आ जाता है। विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। अरावली पर्वतमाला की अगर लंबाई की बात करें तो 692 किलोमीटर टोटल अरावली पर्वतमाला की लंबाई है, जो गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर के ये राजस्थान से होती हुई और दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक कुछ कटे फटे भागों में बंटी हुई है। तो टोटल इसकी जो लंबाई है वो 692। लेकिन अगर हम बात करें कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई है वो कितनी है, तो वो है 550 किलोमीटर है। लगभग 80% अरावली पर्वतमाला का विस्तार है वो हमारे राजस्थान में ही है।